आज हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5। इसमें मेनली इस चैप्टर में आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स होता क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। यदि किसी सेट को यूनिवर्सल सेट से घटा दिया जाए तो वह स्वयं का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, यदि किसी सेट को यूनिवर्सल सेट से घटा दिया जाए, तो वह स्वयं का क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। इसका मतलब थोड़ा सा समझिएगा कि ऐसे जैसे अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको सूचित ऐसे करते हैं, ठीक है। ऊपर ऐसा एक चिन्ह देते हैं, इसको ए कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ए जैसे तो ए कॉम्प्लीमेंट यदि निकालना है तो क्या करना होता है, हमको यूनिवर्सल सेट में से सेम सेट को घटा देना होता है। बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको क्या करना है, हमको यूनिवर्सल सेट में से घटा देना है। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होगा, क्या होगा, दिया हुआ होगा। और यदि नहीं दिया होगा तो उससे उसकी बड़ी फैमिली सोच लीजिएगा, वो उसके लिए यूनिवर्सल सेट ही हो जाता है, ठीक है। तो आइए चैप्टर 1.5 में मेनली है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पढ़ना। यदि किसी सेट को यूनिवर्सल सेट से घटा दिया जाए तो वह स्वयं का क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यदि निकालना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यदि बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यदि सी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट माइनस सी। बस यही तरीका है। और ये क्या है, सेट है, यूनिवर्सल सेट भी है और सी एक सेट का नाम है, ठीक है। और ये इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इस चैप्टर में आपको मेनली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स ही निकालने हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि यदि कोई यूनिवर्सल सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और कोई ए सेट दे दिया 3 4 5 6, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आप जानते हैं फॉर्मूला से कि हम यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, ए को घटा देंगे। अच्छा, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देने का मतलब क्या है कि ए के एलिमेंट गायब हो जाएंगे। तो कौन कौन सा गायब हो जाएगा, इसमें 3 गायब हो जाएगा, 4 गायब हो जाएगा, 5 गायब हो जाएगा और 6 गायब हो जाएगा। तो पूरा क्या लिख देंगे, 1 2 7 8 9 10, ठीक है। एक्चुअली ये यूनिवर्सल सेट ही लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली इसको ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट से ए के सारे एलिमेंट घटा दिए गए हैं। यूनिवर्सल सेट से ए के सारे एलिमेंट घटा दिए गए हैं, ठीक है। तो इसी को ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेंगे। दूसरा उदाहरण है कि यदि कोई यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी से लेके जेड तक, ठीक है। और बी कोई सेट है ए बी सी, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है, हमको बी को घटा देना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट तो ए टू जेड पूरा है, ठीक है, और उसमें से बी को घटा दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ए बी सी ये 3 अक्षर इसमें से हट जाएंगे, यानी यहां से क्या बचेगा, डी ई एफ ऐसे करके यहां से कहां तक, जेड तक, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ए यानी बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से बी के सभी एलिमेंट को गायब कर देना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से एक सेट के सभी एलिमेंट को गायब कर देना है। यानी कि जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, ठीक है।
तो आप थोड़ा सा उदाहरण को नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चैप्टर करते हैं। आइए इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण लॉ भी आपको पढ़ना है, उसका नाम है डी मॉर्गन लॉ। देखिए कई जगह ये पूछा भी जाता है, ठीक है, कि डी मॉर्गन लॉ किससे संबंधित है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में विशेष जान लीजिए कि डी मॉर्गन लॉ कहता है क्या है। डी मॉर्गन लॉ कहता है यदि कोई दो सेट ए तथा बी है, हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है। यदि कोई दो सेट ए तथा बी है, ठीक है, तो क्या होता है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड ये लॉ है, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। यदि कोई दो सेट ए तथा बी है तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि यदि कोई दो सेट ए तथा बी है तो उन दोनों के यूनियन का पूरक, ठीक है, उनके पूरक के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि यदि थोड़ा सा उदाहरण से ले लेते हैं कि यदि कोई यूनिवर्सल सेट है, हम एग्जांपल से ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 है। ए जो है वो 2 और 3 है, बी जो है वो 3 4 5 है, ठीक है। तो अब क्या डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। डी मॉर्गन साहब कहते हैं कि इन दोनों का जो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होगा, अच्छा चलिए सबसे पहले यूनियन निकालते हैं, अच्छा इसको निकालते हैं एलएचएस को, थोड़ा सा इसको प्रूफ करके भी आप देख लेंगे कि डी मॉर्गन लॉ है क्या, डी मॉर्गन लॉ है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बराबर ए यूनियन बी करते हैं। अच्छा यूनियन तो हमने आपको कहा कि सारे एलिमेंट आ जाएंगे उसमें, तो 2 3 4 5 ये आ गया, और इसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर अब निकालना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है कि यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा देना है, यानी कि u माइनस ये हो जाएगा, ठीक है, ये सेट 2 3 4 5 ये कॉम्प्लीमेंट खत्म हो गया, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा u क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6, और उसमें से क्या करना है, इसको घटा देना है, तो 2 3 4 5 ये घट जाएगा, तो बचेगा क्या क्या, देखिए तो 1 और 6, तो देखिए एलएचएस हमारा क्या हो गया, यानी कि ए यूनियन बी का पूरक, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का है कोई हिंदी में हम पूरक भी कहते हैं, तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये है। हमने क्या किया, सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड किया, ए यूनियन बी तो ये हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटाते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट, चूंकि कॉम्प्लीमेंट पूरे का निकालना था तो इस पूरे को घटा दिए हमने, तो घटा दिया तो यूनिवर्सल सेट आप देख लीजिए, आप लिख भी सकते थे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को एक लाइन बढ़ा के, तो पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 है, और उसमें से क्या किया हमने कि इस सेट को घटा दिया 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 घटा दिया तो क्या बचा 1 और 6 बचा, तो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 1 और 6, ठीक है, इतना तक समझ गए। अब आरएचएस देखिए, आरएचएस हमारा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ यूनियन है यहाँ इंटरसेक्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा थोड़ा सा देखते हैं, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, फिर से समझ लीजिए कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट, ठीक है। चलिए अच्छा यूनिवर्सल सेट में से यदि ए को घटा दिया जाए, यानी 2 3 को इसमें से हटा दिया, क्या बचेगा 1 4 5 6, कोई दिक्कत, हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1 4 5 और 6 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा फिर इंटरसेक्शन का साइन देंगे, इंटरसेक्शन का साइन देंगे, और अब क्या करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से बी का सेट क्या कर दीजिए 3 4 5 घट जाएगा,
3 4 5 बचा तो 1 2 6 बच जाएगा, 1 2 और 6 बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया और उसके बाद हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि उसको यूनिवर्सल सेट में से घटा दिया। सिंपल, किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसको यूनिवर्सल सेट में से घटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिख देते हैं। वेरी सिंपल, कि जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट क्या है, एक है, दो नहीं है, 6 है, 6 है, 6, यानी कि 1 और 6। अब देखिए ये कि LHS और अतः क्या हो जाएगा, LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS, यानी कि जितना राइट लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही राइट हैंड साइड है, जितना बायां पक्ष है उतना ही दायां पक्ष है। इसका मतलब क्या, ये हमारा लॉ जो है वो सही है। सही क्या, डी मॉर्गन साहब ने दिया लॉ तो सही है, आपको हमको समझना है। ठीक है, कि डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, फिर आप याद कीजिए कि डी मॉर्गन लॉ कहता है कि यदि कोई सेट, दो सेट ए और बी हैं, ठीक है, तो ए और बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, ए और बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए, ए और बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, ए और बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, आप इस लॉ को पक्का याद कर लीजिएगा प्लीज, डी मॉर्गन लॉ ये कहता है। ठीक है, और इस पर आप 2-3 एग्जांपल खुद से भी, जैसे अगर आप कहेंगे तो मैं दे भी दूंगा, ठीक है, आप 2-3 एग्जांपल खुद से इस पर ये कीजिएगा, सेट कीजिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए कि यूनिवर्सल सेट है यदि ए बी सी डी ऐसे करके जेड तक, ठीक है, और बी जो है वो है बी सी डी, सी जो है वो एफ जी एच, तो डी मॉर्गन लॉ को निम्न उदाहरण द्वारा स्थापित करें। यानी कि जैसे हमने सिद्ध किया है इसको, उसी तरह से आप भी LHS और RHS लेके संतुष्ट हो लीजिएगा कि हाँ डी मॉर्गन लॉ दो सेट के लिए है, जिसमें दोनों सेट का जो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है वो दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है, तो इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए एक्सरसाइज जो 1.5 है क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 1 जो सेट है, समुच्चय है, उसका एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल सेट ये दिया है, ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है, तो निम्नलिखित प्रश्नों का मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक ज्ञात करना है ए का, तो ए का पूरक क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए आप लोग। ए का पूरक हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा के जो सेट आएगा वही ए का पूरक सेट कहलाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसमें से घटाना क्या है, हमको ए सेट घटाना है। ए तो ए सेट क्या है हमारा, 1 2 3 4, ये इसका एलिमेंट का है। ठीक है, अब घट के क्या आ जाएगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कि इसमें से ये सारे अवयव गायब कर देना है, तो 1 2 3 4 गायब करना है, 1 2 3 4, बचा के 5 6 7 8 9, यानी 5 6 7 8 और 9, इसका एक सेट बचा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये सेट है। ठीक है, ए का जो एक कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से ए घटा देना है। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट से वो सारे एलिमेंट गायब कर देने हैं जो ए में है और लिख देना है वही ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी सेम होगा, यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, हम बी को घटा देंगे। यूनिवर्सल सेट फिर इस तरह से हम देख सकते हैं वही है, वो तो कॉमन एक ही होता है, उसी आधार पर सारे प्रश्न को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। माइनस क्या, अब की बार बी लेंगे, बी क्या है 2 4 6 और
8 है। अब इसमें से 2 4 6 8 को गायब कर देना है, 2 4 6 और 8 घटाने का मतलब गायब कर देना है। बचा क्या 1 3 5 7 9, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 3 5 7 और 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी का पूरक हमारा निकल गया। देखिए बी ये है लेकिन बी का पूरक ये है। ठीक है, चलिए अब है तीसरा प्रश्न कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करें। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी फाइंड करेंगे कि आखिर ए यूनियन सी क्या है। तो हमने तो यूनियन निकालना अच्छे से सीखा हुआ है। यूनियन में क्या करना है, ए यानी कि 1 2 3 और 4 यूनियन, तो यूनियन का साइन। सी तो सी क्या है 3 4 5 6 का सेट है, 3 4 5 और 6 का सेट है। और एक बड़ा ब्रेसेस भी दे देते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट अभी हमको पता ही है, लगाना ही है। अभी तो हम यूनियन का ही काम कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट तो बाद में करेंगे। अच्छा तो क्या हो जाएगा, इसका यूनियन करेंगे तो यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट का एक सेट हो जाता है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट को एक बार के लेना है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 तो हो ही गया, 5 और 6 5 और 6। अच्छा अब इसका क्या ज्ञात करना है, कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट इसका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको किस में से घटाएंगे, इसमें से। आप लिख भी सकते हैं कि u माइनस दिस। ठीक है, आप चलिए एक बार एक इस प्रश्न में हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से इसको घटाना है। अच्छा यूनिवर्सल सेट हमारा यहाँ, फिर इसको आप यूनिवर्सल सेट की जगह पर ये को आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, आप उस काम को कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया और इसमें से इसको घटाना है। तो ये बताइए कि इसमें 1 2 3 4 5 6 था, तो 1 2 3 4 5 6 इतना तक तो खत्म हो गया। बचा क्या 7 8 और 9। तो यही क्या हो गया, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया 7 8 9 एलिमेंट का एक सेट। क्यों, पहले हम यूनियन ज्ञात करेंगे ए यूनियन सी और उसको फिर यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगला है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर वही काम करना है। ए 1 2 3 4, बी यूनियन क्या यूनियन है, तो यूनियन बी क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। और फिर इसका एक ब्रेसेस देंगे बड़ा, क्यों, क्योंकि हमको कॉम्प्लीमेंट तो अभी है ही ना, कॉम्प्लीमेंट तो ज्ञात नहीं हुआ, कॉम्प्लीमेंट तो ज्ञात करना है ही। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यूनियन करेंगे। यूनियन बोले तो सबको मिला देंगे, तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया और 4 हो गया। तो 2 4 तो आ ही गया ऑलरेडी, 2 और 4 बचा क्या 6 और 8। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। फिर सुन लीजिए, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को घटा के इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा दीजिए। चलिए डायरेक्ट करते हैं, आप लिख लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा आप भी मेहनत करेंगे मेरे साथ। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से क्या क्या घटाना है यूनिवर्सल सेट में। देखिए 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 और 8 बचा क्या 5 7 9, यानी कि इसका आंसर हो गया आपका 5 7 9। यानी कि देख लीजिए ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना हो तो हमारा क्या होगा 5 7 और 9 होगा। ओके, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। अगला क्या है हमारा, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट अंदर वाला जो पार्ट है उसको करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए और फिर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एक और कॉम्प्लीमेंट है, ये तो इसका हुआ इसका। चलिए तो यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाएंगे, लिख भी सकते हैं अब 3 4 5 6 7 8 और 9। और इसमें से क्या करना है, ए को घटा देना है, यानी कि 1 2 3 4। और फिर चूंकि एक और कॉम्प्लीमेंट है, डबल कॉम्प्लीमेंट है, तो ठीक है इसको लिख लेते हैं। अच्छा इसमें से यदि 1 2 3 4 घट जाएगा तो ये खत्म, बचा क्या हमारा 5 6 7 8 और 9। और इसका भी कॉम्प्लीमेंट, उसका भी कॉम्प्लीमेंट।
अब देखिए और फिर क्या करेंगे हम, फिर यूनिवर्सल सेट में से इसको घटाएंगे। देखिए जब भी कॉम्प्लीमेंट होगा तो यूनिवर्सल सेट सब में आएगा, यूनिवर्सल सेट में से ही उसे घटाया जाना है जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या है। अच्छा अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में से ये सारे अवयव क्या है 5 6 7 8 9, तो ये देखिए 5 6 7 8 9। अब बचा क्या हमारे पास, देखिए 1 2 3 4, आप योग करके माइनस करके भी लिख सकते हैं 1 2 3 और 4। यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट का यदि कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना हो तो ये 1 2 3 4। अच्छा एक चीज थोड़ा सा और यहाँ पर एक लॉ ये भी है, लॉ भी है, यदि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी डबल कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो फिर ए ही आ जाता है। देखिए ए में 1 2 3 4 नामक एलिमेंट था, देखिए आंसर भी आपका 1 2 3 4 ही आता है। ठीक है, तो अगर ए के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट ज्ञात किया जाए तो सेट ए ही आ जाता है। इस प्रकार यहाँ पर आप थोड़ा सा नोट्स में देख भी सकते हैं कि ए के कॉम्प्लीमेंट का यदि कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है, तो वो सेट फिर ए ही हो जाता है। बी के कॉम्प्लीमेंट का यदि कॉम्प्लीमेंट हो तो फिर वो सेट क्या हो जाता है, बी ही हो जाता है। सेट आप समझेंगे इसको, ठीक है। सी के कॉम्प्लीमेंट का यदि कॉम्प्लीमेंट हो तो वो सेट सी ही हो जाता है। आप देखिए ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आंसर 1 2 3 4 का एक सेट था, देखिए 1 2 3 4 का सेट क्या है, ए ही है। ठीक, आप समझ पा रहे हैं। आगे है हमारा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो बी माइनस सी निकालते हैं। बी क्या है 2 4 6 और 8, और सी क्या है हमारा 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, और कॉम्प्लीमेंट तो इसका है। ठीक है, चलिए पहले बी माइनस सी ज्ञात कर लेते हैं। इसमें से इसके अवयव को गायब कर देना है, तो कौन कौन है, 4 है और 6 है, ये दोनों अवयव इसमें भी है तो गायब हो जाएगा। इसका ही सेट लिखा जाएगा, 2 और 8 बचा, तो क्या बच जाएगा 2 और 8। लेकिन इसका क्या कॉम्प्लीमेंट, कैसा कॉम्प्लीमेंट। फिर कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे कि u माइनस फिर ये सेट 2 और 8 का। ठीक है, तो आप u क्या लिख सकते हैं, u तो है ही आपका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ, तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसमें से घटाना क्या है 2 और 8 को। ठीक है, तो 2 और 8 गैप कर दीजिए, 2 और 8 गैप करके लिख देते हैं 1 3 4 5 6 7 और 9, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से आप कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कर सकते हैं, और उसके अंदर कुछ संक्रियाएं भी होंगी तो उसको पहले कर लेंगे, बाद में कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, खूब अभ्यास कीजिएगा। आपको थोड़ी सी देखने में परेशानी हो रही थी तो थोड़ा सा हमने नीचे कर दिया, आप उसको देख लेंगे। ये दूसरा नंबर प्रश्न है। इसमें क्या है कि यूनिवर्सल सेट दे दिया गया और कहा गया है कि निम्न यानी नीचे जो दिए गए हैं सेट्स उनके पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करें, यानी कि इसका क्या करना है, सेट्स का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो पहला है a बराबर ये सेट है दिया हुआ, तो इसको क्या करेंगे, इसका इसको हम ऐसे लिखेंगे, आप लोग नीचे लिखेंगे हल लिख के। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, यानी ए है ए का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं जस्ट। इसको क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, घटा देंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है जी, यूनिवर्सल सेट में से बस इसको घटा देना है। यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और इसमें से ए का क्या, ए बी सी का है सेट, ए बी और सी। ठीक है, बचा आपका क्या, इसमें से ए बी सी को गायब कर दीजिए, ए बी सी को बाकी को लिख दीजिए, तो बचा आपका क्या डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी और एच। ठीक है, क्लियर। दूसरा है बी, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट ही, क्योंकि क्वेश्चन में ही कर दिया आपको कि कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट। फिर वही लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस क्या, आपकी बार बी, यूनिवर्सल सेट ये है उसमें से बी का सेट ये गायब कर देना है, तो लिख दीजिए डी ई एफ जी गायब कर देना है, डी ई एफ जी। बचा क्या आपका ए बी सी एच, डी एफ जी गायब करना है ना, डी ई एफ जी, तो गायब करके ए बी सी और एच लिख दीजिए। वैसे आप इसको पूरा प्रोसेस से बनाइएगा। ठीक है, आप कुछ मेहनत कर लेंगे। क्लियर। अगला है सी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, तो सी कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सी। सी में क्या है, ए सी ई जी,
देखिए ए है, सी है, ई है और जी है, तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, बी, डी, एफ और यही आपका बचेगा। ठीक है, चूंकि इसमें से इसको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, अगला है डी कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। समझ पा रहे हैं, डी कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से किसको घटा देंगे, बताइए, डी को ज्ञात घटा देंगे। डी क्या है हमारा, एफ जी एच ए, एफ जी एच और ए, बचा क्या हमारा, बी सी डी ई, बी सी डी और ई, यही क्या हो गया, चारों के कॉम्प्लीमेंट हमने ज्ञात किए। आप वैसे पूरा प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है, और आंसर तक पहुंच जाए। नोट डाउन कर दीजिए इसको। तीसरा जो प्रश्न है वो है कि प्राकृत संख्याओं के सेट को यूनिवर्सल सेट मानते हुए निम्नलिखित का पूरक निकालें। निम्नलिखित का नहीं मतलब क्वेश्चन का। तो अब की बार यूनिवर्सल सेट आपको डायरेक्ट अंकों में नहीं दिया, इसको क्या कहा है कि प्राकृत संख्याओं का सेट ही यूनिवर्सल सेट है। यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या है, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यही है क्या है, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या आता है, काउंटिंग जो भी धनात्मक संख्या है वो आती है, और एक से अनंत तक, एक से अनंत तक, ठीक है, उसका कोई नंबर ज्ञात नहीं कितना होगा, ठीक है, लेकिन एक से स्टार्ट होता है, काउंटिंग में होता है, एक के बाद 2 होता है, 3 होता है, ठीक है। अब पहला प्रश्न है कि x का एक सेट है जहां x एक प्राकृत सम संख्या है, ठीक है। अच्छा, तो इसका यदि कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना हो, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा, इसको क्या करते हैं कि n में से इसको घटा देते, इसको सम प्राकृत संख्या में क्या आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, ऐसे, यही तो सम प्राकृत संख्या है। सम मतलब जो 2 से डिविजिबल है, और इसको नेचुरल संख्या के सेट में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। हमने शुरुआत में बताया था कि कैपिटल एन को नेचुरल नंबर का सेट माना जाता है। अच्छा, अगर हम इसमें से, अच्छा, नेचुरल नंबर में तो सब आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आता है, ठीक है, और उसमें से 2 4 6 8 घटा दे तो क्या बच जाएगा, ऐसा सेट बचेगा जो सिर्फ विषम संख्याओं का होगा, जो सिर्फ विषम। जैसे अगर थोड़ा सा और बढ़ा ले, इसमें हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख ले, और इसमें से घटाना क्या है हमको, 2 4 6 और 8 ऐसे से अनंत तक, दोनों में अनंत है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया, और ये गिवन जो क्वेश्चन है उसका सेट, उसको घटा देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए, इसमें से घटाने का क्या है, ये सारा गायब कर देना है, इसमें से ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, क्या बचा, देखिए 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, फिर 7 बचता, फिर 9 बचता, फिर 11 बचता, ऐसे। तो आप क्या देख पा रहे हैं, थोड़ा सा समझ पा रहे हैं मेरी बात को, इतना लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है। आप एक बात बताइए कि यदि x का कोई सेट है जहां x एक नेचुरल सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट यदि निकालेंगे, और यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि नेचुरल नंबर में से ये सारे गायब कर दिए जाए, ऐसे समझिए, नेचुरल नंबर के सेट में से ये सारे यदि सम संख्या को गायब कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या बचेगा, तो फिर आप लिख सकते हैं x का एक सेट है जहां इसका यदि कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है तो x जो है एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट में से यदि सम संख्या का सेट को हटा दिया जाए, सम संख्या प्राकृत में, तो क्या बचेगा, विषम प्राकृत संख्याओं का सेट बच जाएगा, उसी को कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हैं। यदि इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना हुआ तो ये विषम है, तो क्या बचेगा, सम। देखिए, नेचुरल नंबर के सेट में से सम संख्या के परिवार यदि हटा दिए तो विषम संख्या का परिवार बच जाएगा, और विषम संख्या के परिवार को हटा दिए तो क्या बच जाएगा, सम संख्या का परिवार बच जाएगा। एक क्या है, सम प्राकृत संख्या। क्लियर, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, इस यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट तो नेचुरल नंबर का ही सेट दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कि x का एक सेट है जहां x संख्या 3 का एक धन गुणज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का गुणज है, 3 का गुणज क्या होता है, 3 6 9 12 15 ऐसे एंड सो ऑन, ये भी अनंत है।
और इसको 1 2 3 4 पूरा में से घटा दिया जाए, नेचुरल नंबर है यूनिवर्सल सेट, उसमें से इसको गायब कर दिया जाए, तो वैसी संख्या बचेगी जो 3 से कटेगी नहीं। इसमें दे दिया है 3 से कटने वाली, और उसको यदि नेचुरल नंबर के सेट से इसको 3 से कटने वाली संख्या को गायब कर दिया जाए तो क्या बचेगा, वैसी संख्या बचेगी जो 3 से नहीं कटेगा। तो हम लिख सकते हैं कि x का एक सेट है जहां x बिलोंग टू क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से x बिलोंग करता है, और भी लिख सकते हैं, और 3 का गुणज नहीं है, 3 का गुणज नहीं है। यानी कि इसमें यदि है लिखा था, इसमें यदि गुणज है लिखा था तो इसको कंप्लीमेंट में हम क्या लिख देंगे, 3 का गुणज नहीं है। सब बाकी सब नंबर आ जाएगा इसमें, लेकिन 3 6 9 12 15 जो 3 से कटने वाला अनंत संख्या है वो सबको हटा के वही सेट इसका कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। क्लियर। अगला है कि एक से एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या फिर वही जान लीजिए अभाज्य संख्या। अच्छा सुनो, फिर इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कि इसका यदि कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है तो u माइनस ये होता, तो u क्या है हमारा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, और उसमें से घटाना क्या है, अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। क्लियर है। तो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है, याद रखिएगा, बार बार हम बता रहे हैं, 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, इसलिए लोग 9 को भी अभाज्य में डाल देते हैं, बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। 9 विषम जरूर है, अभाज्य नहीं है। अभाज्य का मतलब जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न पकड़े, लेकिन 9 3 से भी करता है, तो 9 नहीं लिखेंगे, 11 लिखेंगे, और भी बहुत सारा, ये भी अनंत है। अच्छा, इसके सेट में से यदि इसको हटा दिया जाए तो इसमें क्या बच जाएगा, अच्छा 2 हट गया, 3 हट गया, 5 हट गया, 7 हट गया, फिर 11 हटता। अच्छा तो बताइए, तो बचेगा क्या कि सभी भाज्य संख्याएं बचेंगी। ठीक है, सभी भाज्य संख्या, देखिए 4 क्या है, भाज्य है, 6 क्या है, भाज्य है, 8 है, भाज्य है, ठीक है, फिर 9 क्या है, भाज्य है, फिर 10 क्या है, भाज्य है। तो ठीक, हम लिख सकते हैं कि x का एक सेट है जहां x बिलोंग टू क्या, नेचुरल नंबर, और x जो है वो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य का क्या हो जाएगा, भाज्य, लेकिन एक चीज और है, ये एक को किस में रखेंगे, एक को ना तो भाज्य में रख रहे हैं हम, ना अभाज्य में रख रहे हैं, तो लिख देंगे तथा x बराबर एक और है, कौन, a। यानी कि देखिए x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है, वो तो खैर सब है, फिर अभाज्य है तो उसको जब उसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करेंगे तो भाज्य आ जाएगा। लेकिन एक शर्त था कि एक छूट रहा था, देखिए चूंकि हम यहाँ 4 से ले रहे थे तो एक छूट रहा था, तो हम लिख देंगे x बराबर 1 भी है। ठीक है, तो वो सारा जो समूह होगा ये बन जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब जो 5वां प्रश्न है वो देखिए कि x का एक सेट है जहां x जो है 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। देखिए बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या का यहाँ अर्थ ये है कि जो एक ही साथ 3 और 5 दोनों से कट जाए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का ये सेंस बिल्कुल नहीं है, आप थोड़ी सी बहुत सावधानी बरतें हैं, बहुत माइन्यूट क्वेश्चन है ये। 3 और 5 कहने का मतलब क्या है कि वैसी संख्या जो 3 से भी कटती है और 5 एक साथ नहीं, जैसे कि 3 6 9 12 15, अब इसमें 10 को भी ले लेना है, क्यों, क्योंकि 10 भी क्या होता है, 5 से कटता है। ठीक है, 12 15, ठीक है, फिर 18 भी, फिर 20 भी, क्योंकि 5 से फिर वो कटता है। तो इस प्रकार का एक सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, और ये चलता चला जाएगा, और उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो अगर इसको हटाना हो यूनिवर्सल सेट में से इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां और है तो वहां या का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे लिखेंगे कि इसका यदि कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना हो तो हम लिखेंगे
कि x का एक सेट है जहां x बिलोंग टू क्या नेचुरल नंबर। ये क्लियर कर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल का ही, चूंकि यूनिवर्सल सेट नेचुरल है तो सब नेचुरल की ही बात होगी, ठीक है। तो वैसा पूर्णांक है, धन नेचुरल है तो धन पूर्णांक ही होता है, ठीक है। वैसा पूर्णांक है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट वैसा सेट है जो नेचुरल से बिलोंग करता है, और लिखेंगे वैसा धन पूर्णांक जो या 3 से नहीं कटता है, 3 से नहीं विभाजित है, या जो 5 से नहीं विभाजित है। फिर से समझिए इसको थोड़ा सा, कि अगर हमको इसमें से हटाना होता, नेचुरल नंबर से में से इसको हटाना होता, तो जैसा कि हम देखिए 3 6 भी लिया, वैसे अगर एक साथ ही 3 5 से कटना होता तो हम 15 से शुरू करते, लेकिन उसमें तो लिखना आसान था कि वैसी संख्या जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होती है। लेकिन हमारा यहाँ या लिखना जरूरी है, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया, देखिए 3 6 9 फिर 10 भी आया, फिर 12 फिर 15 फिर 18 फिर 20 भी आया, इस तरह से बना है। अब देख लीजिए एक चीज कि अगर नेचुरल नंबर के सेट में से इस सारे सेट को गायब करना है तो हमको ये लिखना अनिवार्य है। क्यों लिखना अनिवार्य है? कि जहां नेचुरल नंबर चाहिए तो नेचुरल ये इसको हटा के जो लिखेंगे तो क्या लिखते, 1 लिखते, 2 लिखते, फिर 3 नहीं लिखते, फिर 4 लिखते, फिर 5 नहीं लिखते, सॉरी 5 भी यहाँ लिखना जरूरी था हमारे लिए क्योंकि 5 से तो 5 भी करता है, फिर 6 नहीं लिखते, फिर 7 लिखते, फिर 8 लिखते, ऐसे करके पढ़ते। अच्छा, यही हमारा आंसर होता अगर हम इसको रोस्टर में लिखते थे। लेकिन इसको यदि हम सेट बिल्डर में लिखे हैं तो x जो है नेचुरल नंबर है और वैसा धन पूर्णांक है जो 3 से भी नहीं कटता है। देखिए इसमें से कोई 3 से कटता है, 3 से नहीं विभाजित है, या जो 5 से भी विभाजित नहीं है, क्योंकि इसमें 5 भी हम लिए हैं, नहीं लिए, तो या शब्द का यहाँ पर प्रयोग, यहाँ और है तो यहाँ पर या शब्द का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट में आप करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर? दूसरा है कि x का एक सेट है जहां x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो सिंपल है, जहां x का एक सेट है जहां x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या तो आप पता है 8th क्लास में ही आपने स्क्वायर रूट और स्क्वायर चैप्टर में पढ़ा होगा। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 1 है, फिर 4 है, पूर्ण वर्ग क्यों है? क्योंकि इसका वर्गमूल, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू या नहीं में या डेसिमल वैल्यू में नहीं जाता है। 1 का वर्गमूल यदि निकाले तो हम 1 ही आता है, 4 का वर्गमूल निकाले तो हम क्या आता है, 2 आता है। तो जिसका भी वर्गमूल फ्रैक्शनल नहीं जाए, ठीक है, सीधा सीधा इंटीजर आए, फ्रैक्शनल नहीं जाए, ठीक है, यानी पढ़ने में नहीं जाए, तो क्या होता है, वो होता है पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। जैसे अगर कोई पूछे कि 64 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 64 का यदि वर्गमूल निकाले तो हमारा क्या आता है, 8 आता है। हम कह सकते हैं कि 64 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा ठीक है, तो जब उसका सेट है ये पूर्ण वर्ग संख्या का और उसको नेचुरल में से घटा देना है तो कौन सी संख्या बचेगी, वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से x जो है एक पूर्ण घन संख्या है, तो सेम इसका भी लिख देंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट यदि ज्ञात करना हो तो कि x एक नंबर है जहां x पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यूब नहीं है, क्यूब नंबर नहीं है लिख देंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट याद करेंगे तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या फिर समझ रहा, ठीक है, कि जिसका घनमूल जो है, ठीक है, वो फ्रैक्शनल में नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या है। क्लियर? चलिए अगला है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, अच्छा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आता ही है कि x + 5 = 8 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 इधर आएगा तो 8 - 5 यानी कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो सीधा लिख दीजिए x का एक सेट है जहां x जो है किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। क्योंकि देखिए ये कंडीशन को फुलफिल करता है ना, सॉरी 3 बराबर 3 नहीं है लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, क्लियर, सॉरी
कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना था, अगर 5 इधर जाता तो कितना होता, x बराबर 3 होता। तो यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर 3 नहीं है। बाकी सभी नेचुरल नंबर है लेकिन x बराबर 3 नहीं है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बढ़ाना है अगर तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर लेकिन x बराबर 3 नहीं। क्लियर, इसको ऐसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए कि ये हो जाएगा 2x + 5 = 9, तो 5 इधर जाएगा तो 4 बच जाएगा, तो x = 2 आ जाएगा, x = 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि x जो है x का एक सेट है जहाँ x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, चूंकि नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है तो लिख देते हैं, और x बराबर नहीं है वो। ठीक है, 2 को छोड़ के सब। ठीक है, इसमें जो कहा उसका उससे घटा देंगे, x बराबर नेचुरल नंबर है सब लेकिन x 2 नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर आगे हम कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं 3 के, उसको सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो x है, 10वां जो प्रश्न है उसमें है कि x जो है वो 7 से बड़ा है और 7 के बराबर है। x क्या है, 7 से बड़ा है और 7 के बराबर है। यानी कि अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते तो हम 7 भी लेते चूंकि 7 के बराबर है, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और फिर एंड सो जहां तक। ठीक है, वैसे लेना नहीं है बट हम ऐसा बात बता रहे हैं। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, इसका कॉम्प्लीमेंट यदि निकालना हो तो क्या करेंगे, तो हम सीधा लिख सकते हैं ना कि 7 से बड़ा है इसमें, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर से इसको घटाएंगे, नेचुरल नंबर के सेट से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि x जो है सच दैट कि x जो है वो 7 से क्या है, छोटा है, 7 से छोटा है। देखिए इसमें 7 से बड़ा था और 7 के बराबर था। ठीक है, यानी 7 भी था, और यदि उसको नेचुरल नंबर के सेट में से पूरे को घटाते, थोड़ा सा समझिएगा, पूरे को घटाते तो वो तो पूरा खत्म हो जाता, 7 से बड़ा वाला या 7 के 7 से लेके जहां तक अनंत तक नेचुरल नंबर जाता वो सब क्या होता, ये हो जाता। तो क्या बचता, 7 से छोटा नंबर, 7 से छोटा नंबर ही आपका कॉम्प्लीमेंट में बचेगा। क्लियर। अगला जो प्रश्न है 11वां, वो है कि x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नो प्रॉब्लम, और 2x + 1 जो है बड़ा है 10 से। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। वैसे ये जो क्वेश्चन है वो इनइक्वालिटी का है और समीकरण का है। ठीक है, चूंकि समीकरण नहीं है, ये बराबर का चिन्ह नहीं है, चूंकि जब ग्रेटर देन, लेस देन इस टाइप का जब रहता है चिन्ह लगा हुआ तो वो असमीका होती है। उसका एक चैप्टर ही है आपका इनइक्वालिटीज, आपको पढ़ना है 11th में। अभी फिलहाल उतना मत समझिए, अभी इसको समझिए कि इसको बराबर मान के ही आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, यदि तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 में से ये माइनस हो जाएगा, प्लस साइड इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा तो 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 यानी कि सॉरी, तो ये बड़ा का चिन्ह है, तो x जो है वो बड़ा है 9/2 से। ठीक है, यहाँ देखिए, इसका मतलब है इस स्टेटमेंट का कि x जो है वो बड़ा है किससे, 9/2 से। तो इसको यदि कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो हम कह सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x जो है वो छोटा है 9/2 से। यानी कि इसमें क्या बड़ा है, और जब उसको नेचुरल नंबर के सेट से हम इसको घटा देंगे, ठीक है, तो ये सब तो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा कि 9/2 से जो है x छोटा है, वही शेष बचेगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट हमने पूरा लिख दिया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो दिक्कत समझने में, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि x जो है वो 9/2 से बड़ा है, यानी कि मान के चलिए 9/2 से जितना भी ये होता इसमें लिखा अगर जाता रोस्टर फॉर्म में, तो 9/2 से सारी संख्या बड़ी होती। ठीक है, लेकिन यदि नेचुरल नंबर u में से उसको घटाते कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो ये सारी संख्या तो घट जाती। ठीक है, तो बचता क्या, जो शेष बचता वही, तो शेष संख्या क्या होगा, जो x जो है वो 9/2 से छोटा है, कॉम्प्लीमेंट में हम ये लिख देंगे, हो गया। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, फिर अगला प्रश्न को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रूव करने पे है, ठीक है, कि प्रूव करना है, सत्यापित करना है, ठीक है। यहाँ LHS है और RHS है। आपको दिया क्या है, यूनिवर्सल सेट एक दे दिया है, A सेट दे दिया है और एक B सेट दे दिया है। तो कहता है क्या कि इतना LHS के बराबर RHS है, ऐसा सत्यापित करना है, आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ठीक है, प्रूव करने में कोई अच्छा, प्रूव करने में करते क्या है, LHS को पहले सॉल्व करते हैं, फिर RHS को सॉल्व करने की यदि जरूरत होती है तो सॉल्व करते हैं, फिर दोनों का मान देखते हैं कि यदि सेम है तो हम लिख देते हैं कि हाँ LHS बराबर RHS। ये बायां पक्ष जितना है, समीकरण में तो जानते हैं बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है, और बीच में क्या होता है, बराबर होता है। तो बायां पक्ष बराबर क्या है, दायां पक्ष है, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या है, इसको तो LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A यूनियन B का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो चलिए A यूनियन B क्या है, A और यूनियन B, यानी कि 2 4 6 और 8 यूनियन 2 3 5 और 7, और इस पर कॉम्प्लीमेंट भी है, चूंकि कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। अब थोड़ा सा हम इधर बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दोनों का यदि यूनियन करिएगा तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 2 2 के बाद 3 ही हम लिख लेते हैं, फिर 4 है इसमें, ठीक है, 4, फिर 5 इधर से ले लेते हैं, फिर 6 ले लेते हैं इधर से, फिर 7 इधर से ले लेते हैं, फिर 8 इधर से ले लेते हैं, ठीक है। और अब इसका कॉम्प्लीमेंट भी, अच्छा कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि U माइनस, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ये सेट, ठीक है। अच्छा इसमें से तो यूनिवर्सल में से क्या करेंगे हम, ये सबको गायब कर देंगे, 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को, 2 3 4 5 6 7 8, बचा क्या आपका, देखिए 1 और 9, यानी कि आपको क्या आ गया, LHS क्या आ गया आपको, 1 और 9 का एक सेट आ गया। चलिए RHS को देखते हैं, ठीक है। अच्छा 2 नंबर प्रश्न को बाद में देखेंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। RHS जो है हमारा, ये है A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब की बार A कॉम्प्लीमेंट को पहले ही निकाल लेना है। अब की बार पहले क्या था, इसमें क्या था कि यूनियन निकाल के और तब जाके वो निकालना था। देखिए डी मॉर्गन का लॉ भी यही कहता है, आपको हमने डी मॉर्गन का लॉ समझाया है। डी मॉर्गन का लॉ क्या कहता है कि A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो A के कॉम्प्लीमेंट और B के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए अभी तो प्रूफ ही कर रहा है, अच्छी बात है। तो A का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस A, ये तो हमने कितना कर रखा है, यूनिवर्सल सेट माइनस A बराबर A कॉम्प्लीमेंट। अच्छा इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें क्या क्या हटेगा, सो देखिए 2 4 6 8, तो 2 4 6 और 8, ये चारों खत्म हो गया, तो बचा क्या आपको 1 3 5 7 और 9, ये A कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए इंटरसेक्शन का साइन देते हैं, ठीक है। अब B कॉम्प्लीमेंट निकालिए, B कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7, तो क्या बचा 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 और 9, ये बचा। तो ये B देखिए ये A कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये B कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड कर देना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, द कॉमन एलिमेंट, ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट होता है दोनों सेट में वही होता है, जिसमें क्या 1 मिल रहा है, हाँ 1 मिल रहा है, 2 4 नहीं, 5 नहीं, 3 नहीं, 7 नहीं, 9, हाँ 1 और 9, 1 और 9 ही केवल मिल रहा है, 1 और 9। आप देखिए यहाँ भी हमारा LHS की भी वैल्यू क्या आई थी, 1 और 9 का ही एक सेट आया था और RHS की भी सेम वैल्यू आई थी, तो हम कह सकते हैं अतः LHS यानी कि बायां पक्ष बराबर RHS यानी कि दायां पक्ष सत्यापित, प्रूव्ड, इति सिद्धम, सत्यापित हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप पहले इसको LHS को हल कर लेंगे, फिर RHS को, और देखेंगे कि वैल्यू यानी सेट का वैल्यू सेम है, तो आप कहेंगे कि LHS बराबर RHS, इस प्रकार सत्यापित हो गया। चलिए एक और प्रश्न है, उसको देखते हैं। चौथा का जो दूसरा प्रश्न है वो है, इसको भी सत्यापित ही करना है, प्रूव ही करना है कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट जो है वो A के कॉम्प्लीमेंट और B के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर है।
ऐसा इसने लिखा है, लेकिन अभी हमको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, इन मानों को लेके, इन सेट्स को लेके। तो चलिए एलएचएस फिर वहीं से शुरू करते हैं। एलएचएस क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए क्या है आपका? 2 4 6 और 8 है। इंटरसेक्शन बी क्या है आपका? 2 3 5 और 7 है, ठीक है। और चूंकि कॉम्प्लीमेंट है तो इसको हम एक बड़े ब्रेसेस के अंदर रख देते हैं, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब तो आप जानते हैं, इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है। चलिए 2 मिल रहा है, ठीक है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 भी नहीं है, यानी क्या कॉमन मिल रहा है? 2 मिल रहा है। चलिए ठीक है, हमारा एलएचएस आ गया। सॉरी एलएचएस नहीं, अभी तो कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट, चलिए अभी तो इंटरसेक्शन आ गया, अब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अच्छा, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि इस सेट को यूनिवर्सल सेट में से घटा देते हैं, यानी कि 2 को सिर्फ गायब कर देते हैं, ठीक है। 2 को सिर्फ गायब कर देंगे तो बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। चलिए आपका हम अब हमारा है एलएचएस में ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आरएचएस में क्या देखते हैं, देख लीजिए। आरएचएस में क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है कि यू में से ए घटा देना है, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देना है, तो 2 4 6 और 8, तो क्या बचा? देखिए 1 3 5 7 और 9 बचा, यूनियन। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या है? 2 3 5 7 हटाना है, 2 3 5 और 7 हटाना है, बचा क्या? 1 4 6 8 और 9, ठीक है। थोड़ा सा ठीक से लिख लीजिएगा। आगे है इसमें अब यूनियन कर देना है इन दोनों का। यूनियन करने का मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट को लिखना, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, देखिए सब इसमें आए, ठीक है। अब देखिए इधर भी 1 3 4 5 6 7 8 9 और इधर भी 1 3 4 5 6 7 8 9। आप देख लीजिए दोनों सेम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः, आप लिखिएगा कंक्लूड करके, कंक्लूजन में, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस सत्यापित, ठीक है। और वैसे जान लीजिए ये दोनों जो प्रश्न थे वो डी मॉर्गन लॉ पे थे, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ भी यही कहता है, ठीक है, कि एक पहला प्रश्न था कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है, वो ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर था। और दूसरा जो क्वेश्चन था कि वो ए और बी का जो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों डी मॉर्गन का ही लॉ, इसको बढ़िया से देख लीजिए।